हम किस मार्ग के पति। बहुत चतुर होना चाहिए भक्त को, अपनी भक्ति को थोपना नहीं चाहिए कहीं। जैसे मान लो कोई मित्र आ रहे हैं, कोई रिश्ते नातेदार आए, हमें इतनी चतुराई से अपना काम बनाना है, नहीं तो तुम्हारी हंसी उड़ाने लगेगा, विरोध पैदा हो जाएगा, तो आप कर ही नहीं सकते, अभी इतनी निष्ठा नहीं है। तो वैसे सबका स्वागत सम्मान प्यार करते अपनी निष्ठा में। हमको कुछ ऐसा खाना पीना नहीं, हमको कुछ ऐसी बात अपने दिमाग में नहीं डालनी है। वो कुछ भी बोल, भाई ऐसा हो सकता है कि धाम के प्रति, नाम के प्रति, अपने आराध्य देव के प्रति, अपने गुरुदेव के प्रति, आचार्य के प्रति कोई निंदा करने वाला भी हो सकता है, जो हमारा संगी हो, हमारा मित्र हो, हमारे रिश्तेदार हो, नाते। क्या यार तुम ये बवाल किए हो, तिलक लगाए, माटी लगाए, क्यों तुम नाटकबाजी, यार तुम पढ़े लिखे लोग होकर के भी ऐसा कंठी बांध ले, तिलक लगा ले। अरे उन सब मूर्खों के काम है जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनके काम धंधा नहीं, ऐसे भी लोग बोलने वाले होते हैं, समझ रहे ना। तो वहां समझना चाहिए कि ये भगवान की माया से ठगे हुए लोग। बातुल भूत विवश मत वारे, ते नहीं बोले ही बचन विचारे, तिनकर कहा सुनी नहीं काना। अनसुनी कर दे, सुनते हुए भी अनसुनी कर देना चाहिए, और बात काट करके दूसरी बात चला देनी चाहिए, क्योंकि संसार व्यवहार में ऐसा करना ही पड़ेगा। रिश्ते नाते यार, बेटी है तो आपको जाना पड़ेगा दूसरे के, हाँ ब्याह की व्यवस्था करनी पड़ेगी, बेटा है तो दूसरे लोग आएंगे। स्वभाव के लिए तो महापुरुष जन ही कहते हैं कि कहा कहो एक जीव सखी रे, बात की बात, आपका रूप, आपका स्वभाव, आपकी महिमा। तो जो रस नेत नेत श्रुति भाख्यो, ताको तय अधर सुधार चाख्यो, तेरो रूप कहत नहीं आवे, जैसी हरिवंश कछुक जस गावे। पर कुछ महापुरुष जनों ने स्वभाव लिखा है कि करुणा कर उदार राखत कछु न सार, बहुत उदार, कुछ बचा के नहीं रखती, सर्वस्व दे देती श्री लाडली जू। और सहज स्वभाव पर हो नवल किशोरी जू को, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है, ने कहूं न रिस कहूं, भूल हूं न होत सखी। स्वामी जी को कभी गुस्सा नहीं आता अपने शरणागतों पर। हाँ, ने कहूं न रिस कहूं, भूल हूं न होत सखी, रहित प्रसन्न सदा हिये और मुख हास्य है। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी, धन्य 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 तेजे इनके उपास्य है। वो धन्य है, परम धन्य है जो इनकी श्री जी की उपासना करते हैं। महाप्रभु ने श्रीमद् राधा सुधा निधि में कहा, वृंदावन सर्व महता, समस्त समूह के समूह साधनों का त्याग कर दो, मपहाय दूरात, वृंदाटवी मनुष्य प्रणय न चेता। बड़े बड़े साधन और बड़े बड़े महापुरुषों का त्याग करके वृंदावन का आश्रय ले लो। बोले ऐसी क्या खास बात है कि साधन और साध्य स्वरूप महापुरुषों का भी त्याग कर दे और वृंदावन का आश्रय। बोले सत्तारणी कृत स्वभाव, सुधार सौगम, राधा विधान मिह दिव्य निधान मस्ती। जिनका स्वभाव है शरण आए हुए को तार देना, ऐसी लाडली जू का आश्रय ले लो, क्योंकि हमसे कोई न कोई त्रुटि, कोई न कोई गलती होती ही रहेगी। अगर हमारे निर्णय से हमारा कल्याण होगा तो कभी नहीं हो पाएगा। हमें ऐसा निर्णायक चाहिए जो हमारी तरफ न देखकर अपने स्वभाव के प्रभाव से हमारा कल्याण कर दे, हमारा मंगल कर दे। तो सत्तारणीकृत स्वभाव हमारी श्री जी का स्वभाव है, तार देना, तार देना। कभी उनको गुस्सा नहीं आता, मृदुता दयालुता कृपाल, सहज स्वभाव करो नवल किशोरी जी को, मृदुता दयालुता कृपालुता, अगाध समुद्र है कृपा की लाडली जी। पर यहाँ तक पहुंचने के लिए श्री कृष्ण कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। बिना भगवान श्री कृष्ण की कृपा के कोई हमारे प्रियालाल के समीप नहीं आ सकता। चुने हुए लोग श्री जी के चरणों में समर्पित होते हैं। जिन्हें लालजू ने पसंद कर लिया उनको सीधा एक पतली गली है निकाल के पहुंचा देते हैं और वहां जोड़ देते हैं। नहीं तो प्रायः वो भगवान है, वो अपने ही कहीं किसी को तो माया की शरण में किए हैं, कोई ज्यादा कृपा पात्र हुआ तो अपने शरण में किए हैं, और भी उनके बहुत से रूप हैं। जब कोई विशेष कृपा पात्र होता है तब वो श्री राधा किशोरी के चरणारविंद की शरणागति प्रदान करते। और यहाँ जो श्री जी के शरण में आ गया तो कितना भी अधम क्यों न हो, श्री जी अपने स्वभाव से उसका मंगल कर देते हैं। ये बिल्कुल पक्का समझ लीजिए। गुरुदेव, हम चरणों में समर्पित रहता है। आप पहले देख ले कि शरणागत हुई है कि नहीं है। बाहर से दीक्षा ले लेना केवल शरणागति नहीं होती, वो एक शरणागति का औपचारिक विषय है। कंठी बांध ली, तिलक लगा ली और हम कहते हैं श्री जी के शरणागत हैं।
और अंदर से देखना होगा आप अंदर से कितना शरणागत है। शरणागत होने के बाद कोई कर्तव्य नहीं रहता, शरण पूरा भार स्वीकार कर लेते हैं। सब योग क्षेम का भार शरण के ऊपर होता है। वो तो केवल ऐसे पूर्ण शरणागति का स्वरूप है। अजात पक्ष जीव मातरम खगा, जैसे छोटा सा बच्चा घोंसले में बैठा हुआ और वो उठ नहीं सकता, केवल अपनी माँ की बात जोता रहता है, ऐसे उपासक केवल प्रिया प्रीतम की बात जोता है। मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, लाडली लाल कब मुझे अपनाओगे, आपका विषय, मैं तो किसी योग्य नहीं। वो मतलब शरणागति में परमानंद की अनुभूति होती है और वो किसी भी तरह से विचलित नहीं हो सकता, हर परिस्थिति में प्रिया प्रीतम को देखता रहता है। अब ये कि हमारी शरणागति कितनी हो रही है, बस इस पर ध्यान देने। धीरे धीरे हम सत्संग के द्वारा, भाव के द्वारा श्री जी को सब कुछ समर्पित करते जाएं अंदर से। ये अंदर का विषय, जिसे बाहर से आप लिखा पढ़ी करा दो सब वस्तुओं की, फिर भी आपके अंदर है में कि मैंने तो इतना कुछ दिया, तो वो शरणागति नहीं मानी जाएगी। वो तो एक मात्र व्यवहार मात्र हुआ। शरणागति का मतलब है जो मैंने मान रखा है अपना, वो अपनापन श्री को दे देते हैं। बस जो जहाँ वही है, उसे कोई मतलब थोड़ी, ये पूरी सृष्टि आपकी थोड़ी है। तो ये शरीर संबंधी जितने विषय श्री लाडली लाल हमारे में सामर्थ्य। शरणागत बहुत सहज सरल भगवत प्राप्ति का मार्ग है। शरणागति बहुत ही विशिष्ट है, पर वो हम लोग शरणागत होना भी नहीं जानते, तो इसीलिए साधु संग की आवश्यकता होती है। धीरे धीरे हमारे अंदर बात समझ में आ जाए, बस जैसे जैसे हमारे प्रियालाल हमें रख रहे हैं हम वैसे रह रहे हैं, उनका खूब नाम कीर्तन। समझ रहे हो क्या प्रश्न आपका था? कुछ रहा नहीं। हाँ, कुछ रह ना जाए, बस इतना है। जो कुछ रह जाता है वही हमें परेशान करता है। सब कुछ हम श्री जी को अर्पित कर बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ। देखो, जैसे एक बहुत बड़ा धनी आदमी है और बहुत चतुर है और बहुत वीर है, और वो आपको कह दे कि जाओ, आज से तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अब वो बैठा कहीं दूर हो, लेकिन आपके अंदर ठसक कितनी होगी यार, एक फोन में यहाँ बवाल मचा देगा आके, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरा मित्र है, मेरे से वादा किया, वो बहुत संपत्तिवान और बहुत चतुर बुद्धिमान है और बहुत बलवान है। तो ये तो सब बातें छोटी है ना प्रभु के लिए। और प्रभु कह रहे हैं ना कि तुम केवल मेरा चिंतन करो, मेरी शरण हो करके। प्रभु कह रहे हैं योगक्षेमम भाव, मैं तुम्हारा भार वहन करता हूँ। बोले सरकार बहुत पाप है, अहम तो हम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब क्या रहे, अब हमें विश्वास नहीं होता ना। जैसे हम शरणागत हो गए, फिर भी हमारे अंदर बहुत सी उहापोह चलती रहती, नहीं चलती। जब उहापोह उठे तो अंदर ही प्रश्न करो कि तुम कुछ कर पाओगे क्या? बोले नहीं, तो ऐसे रहो ना। हे प्रभु, हे नाथ, मैं आपकी प्रभु, यहीं से परम उद्धार होता है। पर ये क्या है कि कर्ताभिमानी जीव इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। उसको ऐसा बताओ कि 3 बार यमुना नहाओ, 4 बार ऐसा करो, तो उसको कुछ लगेगा कि नहीं, क्योंकि क्रियान्वित होकर के अहम को पुष्ट कर होता है ना उससे कि तुम क्या है, तो हम 3 बार यमुना जी नहाते हैं, पता 30 साल से वृंदावन सेवन कर रहे हैं, पता है तुमको, हमने ऐसा ऐसा। ये सब बातें बाहरी है, सब बातें बाहरी। इस संसार में कितने ऐसे जीव हैं जो केवल पानी, इस संसार में कितने ऐसे जीव हैं जो केवल पानी पी के रहते हैं, भगवत प्राप्ति थोड़ी हो जाती है। बोले हम सर्दी में भी उघार रहते हैं, कोई कपड़ा स्पर्श नहीं कर। कितने ऐसी योनियां जिनको कपड़ा नहीं, जीवन में कपड़ा नहीं, कितनी योनियां हैं ऐसी। कितने ऐसे जीव हैं जो केवल वायु पीकर रहते हैं, अन्न और फलाहार की तो बात जान। कितने जीव केवल फल खाते हैं, कितने जीव केवल माटी से अपना पोषण करते हैं, मिट्टी में इतने जीव, इनको क्या भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? तो आप समझिए, ये सब बाहरी चेष्टा है ना। कितने ऐसे जीव हैं जो बोल नहीं पाते। तो अब ये जो हम अहंकार करें कि हम मौन रहते हैं, हम फलाहार रहते हैं, हम कपड़ा नहीं पहनते हैं, हम ऐसा, हम ये सब बाहरी सीधे बात है। हम जैसे वैसे प्रभु के हैं, इससे बात बन। पर यहाँ तक पहुंच नहीं हो गई। या रात से रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोहन। कोई प्रश्न नहीं, हमें कुछ करना आता नहीं, इसलिए हमें कोई जानकारी चाहिए नहीं, बस हम आपके हैं ऐसा। अच्छा, हमारे आचार्य वादा करते हैं, हमारे आचार्य कहते हैं तुम चिंता मत करो,
तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवे। तुम चिंता मत करो, तुम तो बस प्रियालाल के अनन्य होकर के बैठे रहो, उनकी उपासना में रहो, चाहे गृहस्थ हो चाहे व्यर्थ हो, कोई से लेना देना नहीं है। प्रियालाल के प्यार से मतलब है। प्रियालाल किसी वेश से नहीं मिलते हैं, प्रियालाल प्यार से मिलते हैं। कहीं से भी कोई प्यार कर ले वो उनके हो जाते हैं, बहुत प्यार को मानते हैं। पर हम लोग क्या करते हैं कि प्यार तो करते हैं शरीर से, प्यार करते हैं शरीर संबंधियों से, शरीर संबंधी भोगों से, और छल कपट करके प्रियालाल से कहते हैं तो वो तो सर्वज्ञ है, वो उतना भी मान लेते हैं, वो इतने कृपालु कि वो उतना भी मान लेते हैं। पर हमें संतोष तब तक नहीं होगा जब तक हम पूरे समर्पित नहीं हो जाएगा। धीरे 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 फिर तो मस्ती ही मस्ती। महाप्रभु कह रहे हैं यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो। ऐसे प्रेम स्वरूप ऐसे अवतारी महापुरुष को कसम क्यों खवानी पड़ी? 100 माने होती कसम, तुम्हें मेरी कसम है, तुम केवल प्रियालाल के गुणों का गायन करो, उनका नाम जप करो, और मैं शपथ दे के तुम्हें कह रहा हूं कि इस लोक और परलोक में कोई समस्या नहीं रह जाएगी। पर वो विश्वास नहीं हो रहा ना। इस परलोक सकल सुख पावत, सकल शब्द है, या कह देते भगवत सुख पावत, ऐसा भी बोल सकते थे ना, प्रिया सुख पावत, सेवा सुख पावत, प्रेम सुख पावत, लेकिन क्या शब्द कह रहे हैं? सकल सुख पावत। इह परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया, तुम्हें मेरी शपथ। कितना प्यार करके बोल रहे हैं कि अगर तुम मुझे मानते हो तो मैं तुम्हें अपनी कसम दे के कहता हूं कि तुम केवल प्रियालाल से जुड़ो तो, अंदर से जुड़ो तो यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया। कृष्ण कृष्ण सेवक जी महाराज कह रहे, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका निज खेवक, भव सागर सुख तरत निकट हरिवंश जो सेवक। अपने जब नाव पार करते हैं तो कोई परिश्रम होता है क्या? आप उसमें कहीं होते हो क्या नाव में पार करने के? वो बेचारा नाविक वो दौड़ भाग करके बैलेंस बना करके आपको बैठा, तुम यहाँ बैठो, तुम यहाँ बैठो, तुम आगे बैठो, तुम पीछे देखो, ऐसे ऐसे रहना, चुपचाप बैठे रहो, कुछ सेकंड में पार हो गए। बस ऐसे आचार्य शरणागति। इधर उधर बैलेंस मत बिगाड़ो, इधर उधर झांक ताक मत करो, किसी और का आश्रय मत लो, बस हरिवंश भरोसे भय निडर तो नित गरजत हरिवंश। हरिवंश प्रताप ही जानत है, हरिवंश प्रबोध प्रमाणत है, हरिवंश सो सर्वस्व है तिनके, सुख संपत्ति दंपति जो जिनके। उसे प्रियालाल प्राप्त। हमें तो बैठ जाना चाहिए। हरिवंश शरणागत हो गए, अब न मुझे इधर ताकना न उधर ताकना, बस मेरे आचार्य मेरे गुरुदेव मेरी लाडली लाल कथा। अब वाणी पाठ करना है तो हमारी कोई साधना नहीं, अपने प्रियालाल का यश गा रहे। जैसे भोजन पाना हमारी कोई साधना है क्या? पर वही भोजन हम श्री जी को जब भोग लगा के पाते हैं तो हमारी उपासना बन रही, हमारी लाडली लाल प्रसन्न हो रहे हमारी उपासना के हेतु। कोई श्रम नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई ज्यादा माथा लगाने की जरूरत नहीं। अब बताओ कुछ लगाने की जरूरत है? जो हमारी समस्याएं हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मत्सर है, इन पर हम ना कभी विजय पाए थे और ना आज भी पाए हैं, इसीलिए तो हम ऐसे हो गए हैं। ऐसे कैसे होता है? जैसे कोई भी चाहे जितना बड़ा वीर हो, जब वो जान लेता है कि अब मैं परास्त हुआ तो सामने वाली पार्टी से ऐसे कर देता, नहीं कर देता। तो अब हमारी दोनों पार्टियों के स्वामी वो हैं। काम क्रोध आदि को जहां से बल मिल रहा है वो प्रभु ही तो है ना, हमें जहां से बल मिल रहा है वो प्रभु ही है ना। हमने देख लिया कि हम दूसरे पक्ष, दोनों पक्ष हमारे प्रभु के ही है, हम उस पक्ष से नहीं जीत सकते, तो हम उसकी शरण में हो रहे हैं जिसको उस पक्ष से बल मिल रहा है, और जिसको हमें बल मिल रहा है हम शरणागत। वो ऐसे निकाल के रख देंगे बाहर, आपको पता ही नहीं चलेगा कब हम निर्विकार हो गए, उसका अहम भी नहीं आने देंगे। बहुत सहज सरल भाव से प्रभु की शरण, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो जवान हो, पढ़ा हो ना पढ़ा हो, ऊंच जाति का नीच, इसका कोई प्रश्न नहीं। ये सब बाहरी बातें हैं। 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी को भगवत प्राप्ति हो रही, 5 वर्ष के बालक प्रहलाद जी को भगवत प्राप्ति हो रही, 16 वर्ष के सुखदेव जी के सामने 1000 10 हजार वर्ष की समाधि लगाने वाले महापुरुष खड़े हो रहे हैं। जब वो परीक्षित जी के पास पहुंचे गंगा तट पर, तो उनके पिता पितामह बड़े बड़े महापुरुष खड़े हो गए देखकर। क्यों? क्योंकि वो 16 वर्ष में ही वो लाभ प्राप्त किए हुए गर्भ से निकले, जो महापुरुषों के द्वारा आदरणीय लाभ है। तो भक्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए समझ केवल चाहिए। इसके लिए हम लोग क्या है, कर्ताभिमानी है, तो ज्यादातर इन बातों पर ध्यान देते हैं। कार्तिक महीना ये कर लेते हैं क्योंकि इससे पुण्य होगा, इससे लाभ होगा, और जितना इन सब करने से लाभ होता है वो 1 सेकंड में लाभ होता है। मेरी लाडली मेरी प्रिया, सब पुण्यों का फल क्या है? सब पुण्यों का फल क्या है? सा वही पुरुषाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्ष दे। वही परम धर्म सफल हुआ जिससे भगवान की भक्ति हो जाए।
और भगवान की भक्ति करने वाले भी जिस रस की आकांक्षा करते वो प्रेम रस, और प्रेम रस का मूर्तिमान समुद्र का सार लाडली जो है सांद्र आनंद घन प्रेम। और हम ठसक से कह रहे प्रिया जो मेरी, हम बोलो कौन सा हम पुण्य करें हमारे लिए प्रतिपल महापुण्यमय है, महा आनंदमय है। पर इस बात को समझ नहीं पाते ना, अरे वो आज द्वादशी है, आज परिवार है, आज अमावस्या है, आज पूर्ण, तो क्या बात है हमारे लिए? क्या हमारे लिए तो प्रतिपल स्वामी जी के चरणों में समर्पित है। चाहे वो कुदिन हो, चाहे सुदिन हो, चाहे ग्रहण हो, चाहे बिना ग्रहण, हमें से कोई लेना देना, हमारी लाडली जो, यही सब उपासना का सार है। पर क्या है, लोक व्यवहार में फंसा हुआ जो मन बुद्धि है वो ये बात स्वीकार नहीं कर पाता। रसिकों के संग से बात समझ में आ जाए तो अभी तुम छाती तान के तलने, अरे अब क्या गुरु हमारे अनुकूल, गुरु मेहरबान चेला पहलवान है, कौन परास्त कर सकता है? हमारे गुरुदेव, हमारे आचार्य, सब कुछ लाडली जो है ना, हमारी लाडली जो ही आचार्य रूप में है, आचार्य लाडली जो ही कृपा करके कृपा रूप वपू श्री गुरुदेव रूप में। अब हमें क्या, कोई एक आदमी भरोसा दे दे तो हम लोग उसकी याद करते हैं कि यार कभी होगा तो काम आ जाएगा। वो आदमी है, वो सर्वज्ञ नहीं है, वो सब जगह नहीं है, वो हमारे मन की बात नहीं जान सकता, वो हमारे मन को सहयोग नहीं कर सकता, लेकिन हम विश्वास कर लेते हैं। वो आचार्य कह रहे हैं, भगवान स्वयं श्री मुख से कह रहे हैं शास्त्रों में, और वही बात गुरुदेव कह रहे, तो हमें विश्वास क्यों नहीं होता? हो जाना चाहिए। महाराज जी कभी कभी बीच बीच में ना भ्रम, जैसे भूल नहीं जाते करते करते, जैसे काम कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो बीच बीच में। अच्छा, कभी आप ये भूल पाए हो कि मैं पुरुष हूँ? 8 घंटा सो लो, 20 घंटा सो लो, इसके बाद ऐसा तो नहीं हुआ कि आपको चेक करना पड़े कि मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ। आपको पक्का है कि मैं पुरुष हूँ, है ना? ये कब याद किया आपने, कब जप किया, कब ध्यान किया? ये केवल स्वीकृति का चमत्कार है। बचपन में माँ ने बता दिया, मुझे बोध हो गया कि मैं पुरुष शरीर हूँ, आज तक नहीं भूला। एक स्वीकृति, जबकि पुरुष नहीं हूँ, आत्मस्वरूप चिदानंद भगवान का मैं अंश, कोई स्त्री पुरुष थोड़ी हूँ शरीर पर। देख लो, एक बार बता दिया कि देखो तुम मिश्रा के परिवार में जन्मे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ये नहीं खाना, तुम पंडित हो। बैठ गए दिमाग में बात। 50 वर्ष हो गए, लेकिन पूछा जाए असलियत में कि तुम किस कुल के हो, तो हम बनावटी कहेंगे कि हम अमुक कुल के, वैष्णव भाव से, ये बनावटी होगा। लेकिन असली में एक ठसक बैठी कि तुम क्या समझते हो मैं पंडित हूँ, नहीं? अब उसका ना ध्यान किया गया ना कुछ, वो अच्छा, ये तो मान लो आपको ना समझ, एक पत्नी दूसरे कुल से आती है, 20-25 वर्ष वहां काटे परिवार में, और जिस समय पाणी ग्रहण हुआ उसने स्वीकृति की कि ये मेरा दूल्हा है, उसी समय से उसकी ठसक बदल गई। अब दूसरे दिन स्वप्न में दूसरा व्यक्ति उसके स्वप्न में आए, कोई कहे ये तुम्हारा दूल्हा है क्या, तो दूसरे दिन स्वप्न में भी वो कह देंगे कि ये मेरा दूल्हा नहीं है। अब उसने क्या अभ्यास किया हमें बताओ? केवल गहरी स्वीकृति है, दलित हृदय से स्वीकार कर लिया कि ये मेरे प्रीतम है, ये मेरे जीवन साथी हैं, अब इनके हाथ में मैं समर्पित हो गए। तो कितना बड़ा चिंतन हो जाता है, समझ रहे ना? ये बस वही चिंतन चाहिए, कोई और चिंतन नहीं चाहिए, वही चिंतन। मेरी गुरु कह रहे कि हमारी प्रिया जी है, बस आपको स्वीकार मेरी प्रिया। अब स्वप्न में भगवान विविध रूपों में आए तो ये होगा कि प्रणाम है महाराज, पर इष्ट श्यामा महाराज, मेरे आराध्य देव तो श्यामा जी है। ये बात आनी चाहिए, तभी माना जाएगा कि आपका संबंध हो गया है। संसारिक संबंधों में इतनी बड़ी दृढ़ता हमारी है, तो भागवतिक जबकि संसारिक संबंधों की कोई स्थिति नहीं है, और भागवतिक संबंध की स्थिति सत्य है, ये सच्चिदानंद है, ठीक है ना? तो जो भ्रम भी आपको लग रहा है ना, उस भ्रम में भी झांक के देखो तो ये निकलेगा प्रिया जो मेरी। अगर आप गुरु के सच्चे समर्पित हो, तो जिस समय आपको लगे कि घंटों से यार भजन नहीं हो रहा, तो उस समय भी झांक के अंदर देखना, तो एक ठसक बैठी होगी कि यार कुछ हो ना हो, लेकिन प्रिया जी के है ना। बस वही चीज हमें बैठालना है, वही जब उभरते उभरते पूरी छा जाएगी हृदय में, वही सिद्धावस्था आ जाती मेरी है। देखो बहुत बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, विठल विपुल देव जी, स्वामी हरिदास जी के साक्षात स्वरूप ही समझो, क्योंकि शिष्य जैसे पुत्र पिता की आत्मा होता है, ऐसे शिष्य गुरु का जो हृदय होता है वही शिष्य के हृदय में प्रकाशित होता है। वो कह रहे हमारे माँ श्यामा जी को राज। कौन है श्यामा जी? बोले जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को सिरताज। संपूर्ण ब्रह्मंडल का जो सिरताज है बाकी बिहारी, वो अधीन है जिसके, वो हमारी श्यामा जी है। तब कह रहे हैं यह जोरी अविचल वृंदावन ना ही नान सुकाश। मुझे इस जोरी के सिवा, प्रिया प्रीतम के सिवा और किसी से कोई कार्य नहीं। यह जोरी अविचल वृंदावन,
पहले थी ऐसा नहीं, अभी की बात कह रहे हैं। ये जोरी अविचल वृंदावन, नाहे नान सुकाज, विठल विपुल बिहारिन के बल, दिन जलधर संगाज हमारे माई। जैसे नवीन मेघ पर बिजली बैठी हो, ऐसे प्रिया प्रीतम बेहो। मैं देख रहा हूं किससे? बोले गुरुदेव के बल पर, आचार्य के बल पर, श्री जी के बिहारिन जी के बल पर देख रहा हूं। दिन जलधर संगाज हमारे माई, श्यामा जी पर भाव में मगन। ठीक है।